Hello everyone, welcome back to my channel. So students, today we are going to talk about the allotropes of the carbon. हम आज allotropes of carbon के बारे में पढ़ेंगे. So first of all, we will talk about that what are allotropes. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो allotropes है, सबसे पहले allotrope होता क्या है, ठीक है, allotropes होते क्या है. तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो बेटा, जब भी कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम हो, ठीक है, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिजिकल स्टेट उसकी सेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है. एंड द फिनोमिनन इज नोन एज एलोट्रॉपी, और उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं. सो व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स व्हेन एन element possess two or more forms in same physical state. They are known as allotropes. उन्हें हम allotropes कहते हैं, और उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, हम एलोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है. यानी इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनका पैटर्न जो होगा, जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का, जो फॉर्म होगा इनका, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. सेम एलिमेंट के बने होंगे लेकिन जो उनकी फॉर्मेशन होगी, जो एटम्स की फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी, और फिजिकल स्टेट इनकी क्या होगी, सेम होगी. एटम्स की फॉर्मेशन डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, आपका जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, हमारी डिफरेंट होंगी, ठीक है. अब बात करते हैं हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की. तो कार्बन में बेसिकली कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है. वैसे तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स हमारे प्रेजेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स हमें गिवन है: ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलेरन, विच इज ऑल्सो नोन एज C60. जिसमें से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में. C60 के बारे में सिर्फ 1-2 पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, अदरवाइज डिटेल में हमसे पूछा जाता है अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्रेफाइट. सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है. सबसे पहले हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं. तो ग्रेफाइट का सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रक्चर, ठीक है. सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर. तो इन ग्रेफाइट 1 कार्बन इज अटैच्ड विद द 3 कार्बन एटम. ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है वो कितने कार्बन से अटैच्ड होता है, 3 कार्बन एटम. 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम. 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, ठीक है. और यहाँ पे हेक्सागन रिंग बनती है, ठीक है. एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है और हेक्सागन रिंग की फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये देखिए, लाइक दिस. अब यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन अगर यहाँ पे जो एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ से लिंक्ड है, एक कार्बन यहाँ से लिंक्ड है, और एक कार्बन यहाँ से लिंक्ड है. तो यहाँ पे ग्रेफाइट में क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वो कार्बन, ये वाला कार्बन, एक कार्बन यहाँ से लिंक्ड है, एक कार्बन यहाँ से लिंक्ड है, और एक कार्बन यहाँ से लिंक्ड है. तो कितने कार्बन से लिंक्ड होता है ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से लिंक्ड होता है, 3 कार्बन से लिंक्ड होता है. क्लियर. अब यहीं पे अगर हम किसकी बात करें, डायमंड. इन डायमंड 1 कार्बन इज अटैच्ड विद द 4 कार्बन एटम. जो एक कार्बन होता है वो कितने कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन एटम. क्लियर. और यहां पे वो कैसा शेप बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लाइक दिस. फिर यहाँ का जो कार्बन होगा ये भी किससे अटैच्ड होगा, 4 कार्बन से अटैच्ड होगा. क्लियर. सो इस वे में यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में कैसा स्ट्रक्चर बनता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है? एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से लिंक्ड है? 3 कार्बन एटम से लिंक्ड है और हेक्सागन रिंग बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी जो बुक होती है, ठीक है, बुक में जो पेजेस होते हैं एक के ऊपर एक पेजेस होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ग्रेफाइट में भी क्या होती है, हेक्सागन रिंग होती है, एक के ऊपर एक रिंग, एक हेक्सागन रिंग है उसके ऊपर दूसरी हेक्सागन रिंग आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। देयर इज नो एक्चुअल बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स, देयर इज नो एक्चुअल बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स, बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। जो लेयर्स होता है उसके बीच में कोई भी एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। देयर इज नो एक्चुअल बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स। क्लियर? आई बात समझ में? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उन लेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच में एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से क्या होते हैं, ये जो लेयर्स होती हैं ये स्लिपरी होती है, यानी अगर आप एक को अगर आप रब करोगे तो वो स्लिप हो जाएगी, लेकिन दूसरा अपनी ही जगह पे रहेगा, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, अगर आपने सपोज बहुत सारे पेजेस लिए हैं, A4 साइज पेजेस आपने लिए हैं, अगर आप एक पेज को ऐसे स्लिप करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, ऊपर का पेज स्लिप हो जाता है और नीचे के पेजेस एज इट इज रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के पेज और नीचे के पेज में कोई एज सच बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप क्या कर दो, सारे पेजेस को अगर क्या कर दो, फेविकॉल से अगर स्टिक कर दो, तो क्या होगा, अगर आप ऊपर के पेज को रब करोगे तो वो अपने साथ बाकी पेजेस को भी लेके जाएगा, क्योंकि फेविकॉल से उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में क्या है, लेयर्स के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, तो जब आप ऊपर की लेयर को स्लिप करने की कोशिश करोगे, हटाने की कोशिश करोगे, तो सिर्फ ऊपर की लेयर ही हटेगी, नीचे की लेयर नहीं हटेगी। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ग्रेफाइट क्या है, स्लिपरी हो जाता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। इसको कैसे यूज करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट। इसको कैसे यूज करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से, ठीक है, हेक्सागन रिंग के फॉर्म में, लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इन लेयर्स के बीच में कोई भी एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, जिस वजह से ये स्लिपरी नेचर के हैं, और स्लिपरी नेचर के होने की वजह से ये कैसे किसके फॉर्म में यूज होते हैं, लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। और क्योंकि इनके बीच में कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए ग्रेफाइट क्या है मेरा, सॉफ्ट है। ग्रेफाइट मेरा क्या है, सॉफ्ट है। सिंपल सा एग्जांपल है आपके पेंसिल की निब। पेंसिल की निब किससे बनी है, ग्रेफाइट से। कितनी सॉफ्ट होती है वो, सॉफ्ट होती है ना, ठीक है। आप उसे ऐसे रब करोगे, वो आपका क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? अब वहीं पे देखो डायमंड, मैंने आपसे कहा जो डायमंड है, डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से, फिर वो कार्बन, फिर 4 कार्बन से, वो कार्बन, फिर 4 कार्बन से, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायमंड है, इट इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। पूरा नेटवर्क बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। ये एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच था, ये एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से और एक्चुअल बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये सॉफ्ट है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है।
क्या है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। इवन जो डायमंड है वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि हम इसको स्टोन कटिंग की मशीन में भी यूज करते हैं। हम इसको कहाँ यूज करते हैं? स्टोन कटिंग की मशीन में भी यूज करते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर नाउ। ओके, इफ वी टॉक अबाउट ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे? हमने कहा इन ग्रेफाइट 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। जब हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था चैप्टर, हमने कहा था कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। सो ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ड्यू to one free electron, graphite is good conductor of electricity। इसीलिए जब हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या कहा था? हमने क्या इंसर्ट किया है? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। वो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स क्यों हैं? क्योंकि वहां पे हमने कार्बन का ग्रेफाइट यूज किया है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Clear? Why? Because in graphite, due to its structure, it has one free electron which is responsible for the conduction of electricity. Clear? ठीक है, but diamond में क्या है? There is no free electron, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है। That's why diamond is bad conductor of electricity. डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस है बिटवीन द ग्रेफाइट एंड द डायमंड। अगर डिफरेंस आया इसमें में आप लिख सकते हैं, अगर आपसे अलग अलग पूछा गया तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड एलोट्रॉप, दैट इज C60, जिसे हम क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक अ फुटबॉल। ठीक है, जैसे फुटबॉल में क्या होती है? एक हमारी पेंटागन रिंग होती है, और इस पेंटागन रिंग के अराउंड क्या होती है? हमारी हेक्सागन रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस पेंटागन रिंग के अराउंड हमारी हेक्सागन रिंग्स प्रेजेंट होती है। सेम यहाँ पे भी हमारा ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक पेंटागन होगी और फिर हमारी यहाँ पे क्या होंगी? हेक्सागन रिंग्स होंगी। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? एक फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये भी मेरा क्या है? सॉलिड है। क्योंकि हमने एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इनका जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वो क्या होता है? सेम। तो ये सॉलिड है, तो बाकी दो भी क्या होंगे? सॉलिड ही होंगे। तो सॉलिड, तीनों के तीनों सॉलिड ही हैं, लेकिन तीनों में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या है? हमारा डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके केस में जो आपका सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 60 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज C60। 60 एटम से कम वाला आपको बकमिंस्टर फुलेरिन नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज C60। क्लियर? और कैसा शेप होगा? फुटबॉल शेप होगा। जैसे यहाँ पे एक पेंटागन है, फिर ये हेक्सागन होगा, यहाँ पे भी हमारे दो क्या होंगे? हेक्सागन होंगे। जैसे यहाँ पे ये दो हो गए, अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी हेक्सागन रिंग बन जाएगी। ठीक है, इस वे में ये हेक्सागन बन गई। 1 2 3 4 5 6,
सेम यहाँ पे भी हमारी हेक्सागन रिंग बन जाएगी। तो ये फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें बीच में पेंटागन रिंग होगी और साइड में हमारे क्या होंगे, हेक्सागन रिंग होंगी। सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। तो उसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा और बाकी डिटेल जो पूछी जाएगी वो अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड। So this is all about the allotropes of the carbon.